सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मुहावरा से, और मुहावरा आप सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मुहावरा से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है किसी की मर्यादा भंग करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दावत देना, ऑप्शन नंबर सी में दिया अफवाह फैलाना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आवश्यकता से अधिक देना। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है उनका राइट आंसर है। इलायची बांटने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इलायची बांटना मुहावरा का अर्थ होता है दावत देना। ठीक है, जैसे इसे हम एक वाक्य बोल सकते हैं, ब्राह्मणों को आज उसने इलायची बांटा। ठीक है, ब्राह्मणों को आज उसने इलायची बांटा, अर्थात ब्राह्मणों को आज उसने दावत दिया। ठीक है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्तनी से है। आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है संग्रहित, ऑप्शन नंबर बी में गृहिणी, सी में है अधीन, और ऑप्शन नंबर डी में है कुमुदनी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को इसमें से शुद्ध वर्तनी चुनना है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है। अधीन जो है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और संग्रहित, गृहिणी और कुमुदनी जो है ये सभी अशुद्ध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग संग्रहित, गृहिणी और कुमुदनी के भी शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। ठीक है, तो संग्रहित जो है हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, संग्रहित हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गृहिणी का शुद्ध क्या हो जाएगा? तो गृहिणी का भी शुद्ध इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, गृहिणी का ये शुद्ध वर्तनी हो गया। ठीक है, अब बात करें कुमुदनी की, तो कुमुदनी का क्या हो जाएगा? इस प्रकार से कुमुदनी का हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, ये संग्रहित इस प्रकार से होगा, गृहिणी इस प्रकार से होगा, और कुमुदनी इस प्रकार से होगा। तो ये सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का जो थर्ड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है संधि से है। आप सभी बच्चों को बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये संधि से जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है देवेंद्र, बी में दिया है सेवार्थ,
सी में दिया है मतैक्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अत्याचार। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। देवेंद्र जो है हमारा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे, तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो गुण स्वर संधि में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि शब्द के बीचों बीच ए हो, ओ हो, ठीक है, या फिर अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो तो उसको कौन सा संधि कहते हैं हम लोग? गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताए थे सुरेंद्र, देवेंद्र, ठीक है, देवर्षि, राजर्षि, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? गुण स्वर संधि। जिस शब्द के मतलब जिस शब्द के बीचों बीच ए हो, ओ हो अथवा अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुण स्वर संधि, ठीक है। आप बात करें सेवार्थ की, तो सेवार्थ में कौन सा स्वर संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। सेवार्थ में हमारा दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे कि यदि के शब्दों के बीचों बीच आ हो, ठीक है, आ हो, दीर्घ ई हो और दीर्घ उ हो तो कौन सा स्वर संधि होता है? तो दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है। और सेवार्थ में आ है शब्दों के बीचों बीच तो सेवार्थ में कौन सा संधि हो गया हमारा? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब बात करें मतैक, तो मतैक में कौन सा संधि है हमारा? तो वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। मतैक में हमारा वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। और वृद्धि स्वर संधि में हम लोग क्या पढ़े थे? यदि शब्द के बीचों बीच औ हो अथवा ए हो, ठीक है, औ हो अथवा ए हो तो वो हमारा क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि में ध्यान देना है कि गुण स्वर संधि में ए होता है, औ होता है, ठीक है। और वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? तो औ होता है और ऐ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मतैक में ऐ है तो ये हमारा क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और लास्ट हमारा उदाहरण है अत्याचार, तो अत्याचार में हमारा कौन सा स्वर संधि हो गया? तो यन स्वर संधि, ठीक है। अत्याचार में हमारा यन स्वर संधि। हम लोग पढ़े थे ना कि यदि शब्द के बीचों बीच य अथवा व हो, ठीक है, शब्द के बीचों बीच य अथवा व हो और उससे पहले आधा वर्ण हो तो हमारा कौन सा स्वर संधि होता था? तो यन स्वर संधि, ठीक है। यहाँ पर देखिए शब्द के बीचों बीच य है, उससे पहले आधा वर्ण त है तो ये अत्याचार में हमारा कौन सा संधि हो गया? तो यन स्वर संधि। सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा समाज से है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल समाज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा जल में कौन सा समास है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि गंगा जल में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है द्वंद्व, बी में दिया है तत्पुरुष, सी में दिया है कर्मधारय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अव्ययी भाव, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि गंगा जल में कौन सा समास है, ठीक है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। गंगा जल में कौन सा समास है? तो हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़े थे कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें दोनों पद के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है दोनों पद के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पे गंगा जल का जब समासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल, ठीक है। और गंगा जल में देखिए ये का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, ठीक है। तो ये गंगा जल में हमारा कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे कॉपी में कि गंगा जल में हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। आप देख लेते हैं हम लोग द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हम लोग पढ़े थे कि इस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और इस समास का विग्रह करने पर बीच में क्या आता है? और आता है, ठीक है। ऐसा पढ़े थे हम लोग समास में। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, नर नारी, ठीक है, गुण दोष, ठीक है, गुण दोष,
ये सभी हमारे क्या हो गए, द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। बात करें कर्मधारय, तो कर्मधारय समास किसको कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष हो। ठीक है, एक विशेषण हो, ठीक है, और एक विशेष हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, चंद्र मुख, ठीक है, महात्मा, महात्मा, ये सभी हमारे क्या हो गए, कर्मधारय समास। ठीक है, अब बात करें अव्यय भाव समास, तो अव्यय भाव समास में हम लोग पढ़े थे कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है और शब्द में उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, यदि शब्द में उपसर्ग लगा होता है तो हमारा क्या होता है, अव्यय भाव समास। जैसे आजन्म, ठीक है, आजन्म, प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष, ये सभी क्या हो गए हमारे अव्ययी भाव समास। और यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति भी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे धराधर, ठीक है, धराधर, घर, घर, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो गए, तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार से है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जहाँ किसी वस्तु का, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है उपमा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रूपक, सी में दिया है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अतिशयोक्ति। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में जो है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा मुहावरा से है और आप सभी बच्चों को बताना है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है दांत काटी रोटी, ठीक है, दांत काटी रोटी। ऑप्शन बी में दिया है आस्तीन का सांप। ऑप्शन सी में दिया है अक्ल की दुम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपनूस का कुंदा। ठीक है, और आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कपटी मित्र के लिए जो है सही मुहावरा क्या है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी है उनका राइट आंसर है। कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या होता है, तो आस्तीन का सांप। जैसे ऐसे वाक्य बना सकते हैं कि मैं कभी नहीं सोची कि राखी आस्तीन का सांप निकलेगी। ठीक है, तो ये आस्तीन का सांप मुहावरा क्या होता है, कपटी मित्र के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं वही है, और आपको यहाँ बताना है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ठीक है, इंद्रिय को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दूरदर्शी, बी में दिया है दत्तचित्त, सी में दिया है कुशाग्र बुद्धि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जितेंद्र। ठीक है, और आप सभी बच्चों को बताना है जल्दी से कि इंद्रिय को, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है उनका राइट आंसर है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे जितेंद्र। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो जितेंद्र है। ठीक है, अब बात करें दूरदर्शी, तो दूरदर्शी किसको बोलते हैं, दूर की सोचने वाला को। ठीक है, दूरदर्शी किसको कहेंगे, दूर की सोचने वाला को। ठीक है, दूर की सोचने वाला के लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, दूरदर्शी। ठीक है, बात करें दत्तचित्त, तो ये क्या होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ठीक है, तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण या फिर तेज। ठीक है, तीक्ष्ण या फिर तेज बुद्धि वाला के लिए हम लोग एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, तो दत्तचित्र। ठीक है, दत्तचित्र। बात करें कुशाग्र बुद्धि, तो किसी काम को मन लगाकर करने वाला। ठीक है, किसी काम को मन लगाकर करने वाला, मन लगाकर करने वाला। ठीक है, किसी काम को
मन लगाकर करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधि से है और आप सभी बच्चों को बताना है कि पवन का संधि विच्छेद है। ठीक है, आप सभी बच्चों को पवन का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए में दिया है प जोड़ अवन, बी में दिया है प जोड़ वन, सी में दिया है पौ जोड़ अन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पौ जोड़ अन। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर बी सी दिया है उनका राइट आंसर है। पौ जोड़ अन जो है हमारा क्या है, पवन का संधि विच्छेद है। कैसे होगा पवन का संधि विच्छेद, चलिए आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, प जोड़ अ जोड़ व जोड़ अन। ठीक है, तो ये अब हम लोग पढ़े थे ये किस में बदल जाता है, ओ में, तो ये क्या हो जाएगा, प जोड़ अन। ठीक है, ये हमारा हो गया पवन का संधि विच्छेद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द से है। आपको बताना है उन्मूलन का विलोम क्या है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए में दिया उत्थान, बी में दिया है उत्कर्ष, सी में दिया है रोपण और ऑप्शन नंबर डी में दिया अवनति। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है, तो रोपण। ठीक है, अब उत्थान का भी हम लोग विलोम शब्द देख लेते हैं। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतन। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा पतन। ठीक है, बात करें उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। ये रोपण का तो बता ही दिए उन्मूलन। और अवनति, अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची शब्द से, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यायवाची शब्द से भी हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपसे जो यहाँ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, कालिंदी का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए में दिया है सरस्वती, बी में दिया है लक्ष्मी, सी में दिया है गंगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यमुना। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। चलिए सभी को जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है, तो यमुना। ठीक है, चलिए इसके कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे सूर्य सुता। ठीक है, सूर्य सुता और सूर्य तनिया। ठीक है, सूर्य तनिया ये भी कालिंदी का ही पर्यायवाची शब्द है, अर्थात यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब बात करें सरस्वती की, तो वाग्देवी। ठीक है, वाग्देवी, शारदा, हंसवाहिनी। ठीक है, हंस वाहिनी, ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बात करें लक्ष्मी, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हरिप्रिया, कमला। ठीक है, कमला, पद्मा और रमा, ये सभी हमारा क्या हो गया, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। बात करें गंगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, देवनदी, देवनदी और मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी, ये हमारा क्या हो गया, गंगा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैं का बहुवचन है। ठीक है, आपको बताना है कि मैं का बहुवचन है। ऑप्शन ए में दिया है मुझे, बी में दिया हमें, सी में दिया हमको और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हम। ठीक है, आपको बताना है मैं का बहुवचन। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि मैं का बहुवचन क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है उनका राइट आंसर है। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आप सभी जानते हैं बहुवचन किसको कहते हैं, जो एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसको बहुवचन कहते हैं, और जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसको क्या कहते हैं, एक वचन। ठीक है, ये मैं हमारा क्या है, एक वचन, और ये मैं का बहुवचन क्या है, हम। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कारक से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 में भी आपके एग्जाम में कारक से क्वेश्चन आया था।
और आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कारक है। ठीक है, अब आपको बताना है कि तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए में दिया है संप्रदान, बी में दिया है करण, सी में दिया है अधिकरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्ता। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। ठीक है, तो अधिकरण कारक हम लोग किस पे कहते हैं, क्रिया का आधार को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। और इसको कैसे पहचानेंगे, किस में या किस पर। ठीक है, किस में या किस पर लगा के, जैसे तोता किस पर बैठा है, तो तोता डाली पर बैठा है। ठीक है, तो क्रिया के आधार को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। ठीक है, बात करें संप्रदान, तो जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, करण कारक किसको कहते हैं, तो क्रिया का साधन, ठीक है, क्रिया के साधन को हम लोग करण कारक कहते हैं। और कर्ता, तो काम जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है वर्तमान काल, बी में दिया है भूतकाल, सी में दिया है भविष्यत काल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आधुनिक काल। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि निम्न में से कौन जो है काल का भेद नहीं है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था कि आधुनिक काल जो हमारा काल का भेद नहीं है। काल का भेद हमारा 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये आधुनिक काल किसका भेद है, तो हिंदी साहित्य को जो है 4 काल में बांटा गया। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में। ठीक है, ये आधुनिक काल किसका है, तो हिंदी साहित्य को जो 4 भागों में बांटा गया है उसी का एक भाग है आधुनिक काल। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। आपको बताना है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है विशेषण, बी में दिया है क्रिया विशेषण, सी में दिया है सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अव्यय। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। धीरे धीरे क्या है, तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाक्य राम धीरे धीरे पढ़ता है, ये धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रही है, क्रिया की। पढ़ता क्या है, क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, बात करें विशेषण, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। सर्वनाम, तो सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के बदले हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अव्यय, तो जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसी को हम लोग अव्यय और अविकारी शब्द कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है पहाड़ी, बी में दिया है ब्राह्मी, सी में दिया है खरोष्टी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है देवनागरी। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट आंसर नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्लास था, यहीं पर आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करना और अपना कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम क्लास में। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।